आप मतलब सिविल आईएएस आईएएस बनते हैं तो मतलब आपके अंडर हर एक क्षेत्र आएगा तो आप ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को। तो क्लियर करके मैंने फिर जामिया का बीए क्लियर किया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मुखर्जी नगर रहने लगी हूँ। पहले मीडियम हिंदी था, फिर 2021 के लास्ट में मीडियम चेंज किया है, इंग्लिश है। तो इस बार आपने दिया है, कहाँ तक पहुँचे हैं? सीपीओ में मेरा टियर 1 हो गया, फिज़िकल हो गया, अभी टियर 2 का एग्ज़ाम है और सीजीएल में टियर 1 और टियर 2 हो गया है, रिज़ल्ट का वेट। कुछ नहीं की, मैंने सारी तैयारी खुद से की थी लाइब्रेरी में और कुछ कॉलेज के टाइम पे की थी। उसके बाद फिर 21 में मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और जो भी बेसिक बुक्स होती है एनसीईआरटी वगैरह वो खुद से पढ़ी थी। उसके बाद जब 6-7 मंथ रह गए एग्ज़ाम के, तब मैं आ गया कि चलो अब तो रहा नहीं ऑप्शनल यूपीपीसीएस में, हटा दिया है ना, अब मतलब हटा दिया है तो उससे उसमें यूपी स्पेशल ऐड कर दिया। 2 क्वेश्चन पेपर ऐड किए यूपी के। यूपी के तो आपको लगता है कि अब छात्र कहीं ना कहीं जो यूपी के होंगे उनका फ़ायदा होगा, उन्हें ज़्यादा पता रहता है यूपी हाँ, के? उनको फ़ायदा, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही होता था। दिखाना भी चाहूँगा, आप थोड़ा सा पास में आइए। ये जो आपने कहीं कहीं पे बड़ा हाईलाइट कर दिया है चीज़ों को, आखिर इससे क्या प्रॉफिट होता है? पढ़ तो आप लेते ही हैं इसको, रिवाइज करने में आसानी है। अच्छा, कितने अटैम्प्ट अभी आपने दिए हैं अब तक? 4 यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के? क्या अनुभव रहा? आप तो बड़ा अनुभवधारी हैं, नहीं, थोड़ा नए स्टूडेंट को साझा कीजिए जो घर में गवर्नमेंट जॉब लेने में दिक्कत होती है। अगर ये हाथ पे बना हुआ है तो कुछ दिक्कत वगैरह नहीं हुई है? उनको सर थोड़ा सा पढ़ना चाहिए गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफेंस को छोड़ के आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपकी डिमांड, आपकी ब्रेन की आपकी डिमांड कर रहा है। क्योंकि एक यूपीएससी एक ऐसा है जिसमें लाइक भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें नहीं चलती, चाहे वो खुशी हो या गम हो, क्योंकि लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये है। यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? मैं सर लास्ट ईयर से कर रहा हूँ और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। यस का या फिर यूपीएससी का दिया? हाँ जी, मैंने एक अटैम्प्ट दिया था लास्ट ईयर। आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स, बट मेरा यूपीपीसीएस हुआ था बट मेंस नहीं हो पाया था। बट दिस ईयर माय टारगेट इज़ टू फोकसली आई एम डूइंग दिस टाइम यूपीपीसीएस। गर्मी के टाइम पर नहीं, अरे अभी तक मैं जितनी भी लाइब्रेरीज़ में गया हूँ तो जैसे कि मुझे ये भी ज्वाइन किए हुए कुछ 10 से 15 दिन हुए हैं, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है बाकी से। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बड़ा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैथ से डर नहीं लगता आपको? नहीं सर, मेरा फेवरेट है मैथ। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं अब तक? मैंने सारे कर रखे हैं, सारे। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आसान है क्या? ट्रिग्नोमेट्री मुझे थोड़ा टफ लगता है, बाकी के मेरा अर्थमेटिक ज़्यादा अच्छा है, एडवांस कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप? यस सर। वैकल्पिक विषय क्या? सर पॉलिटिकल साइंस। ये क्यों लिया आपने? और भी तो बहुत सारे हैं। सर बहुत सारे सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल साइंस से ही है। जहाँपुर। अच्छा, कब से हैं मुखर्जी नगर आप? जस्ट 1.5 ईयर। कितने अटैम्प्ट आपने अब तक दिए हैं? फर्स्ट 2021। क्या कमियां उसमें रही थी, कुछ बताइए, साझा कीजिए नए छात्रों के साथ। प्रीलिम्स ही पास नहीं हुआ था तो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया है दोस्तों हैप्पी माइंड लाइब्रेरी का। आज से हमने कई महीने पहले वीडियो बनाया था और 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा और कमेंट किया। और आज की वीडियो में हम उनकी दूसरी लाइब्रेरी में चलेंगे। आप लोकेशन देख सकते हो, ये इसी रोड पे है, सामने बराबर में एक स्कूल है, इसके अंदर चलेंगे और जो स्टूडेंट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 28 मई को प्रीलिम्स भी आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। हैप्पी माइंड लाइब्रेरी की ये सेकंड लाइब्रेरी है और तीसरी लाइब्रेरी भी इनकी जल्दी ही खुलने जा रही है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे भैया हमारे पास में ज़्यादा फीस नहीं है, तो उस लाइब्रेरी की फ़ीस इससे थोड़ी कम है जो अभी बन रही है, लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट होने वाली है। तो स्क्रीन पे जो नंबर हैं उसके बारे में भी आप जानकारी यहाँ के ऑनर से ले सकते हैं। इधर आ जाते हैं अंदर। स्टार्टिंग में कुछ दोस्त हैं और कुछ इधर हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा जो फर्स्ट लाइब्रेरी इनकी थी उसको आपने देखा था, उसी तरीके से शायद ये भी है। आप दूर दूर तक देखेंगे, जब भी लाइब्रेरी की बात आती है तो बस हम लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि वहाँ पे किताबें होंगी और छात्र और छात्राएं पढ़ रहे होंगे। ये मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी है हैप्पी माइंड, यहाँ पे कुछ दोस्त पढ़ भी रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? आकाश शर्मा। कहाँ से हैं आकाश जी? आगरा। आगरा में कहाँ से? आगरा में खंडारी। अच्छा, भगवान टकीज के आसपास ही है ये, है ना? हाँ जी। वहाँ पे भी बहुत सारे कोचिंग है, लेकिन आप मुखर्जी नगर ही क्यों आए?
मुखर्जी नगर में अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम है। और जब तक कंपटीशन अच्छा मिलेगा तभी ग्रो होगा स्टडी में, पता चलेगा अपना लेवल कहाँ पर है। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या आप अभी? जी सर। कौन से सर से मैथ पढ़ते हैं? राकेश यादव सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बड़ा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ से डर नहीं लगता आपको? नहीं सर, मेरा फेवरेट है मैथ। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर कर चुके हैं अब तक? मैंने सारे कर रखे हैं। सारे। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आसान है क्या? ट्रिग्नोमेट्री मुझे थोड़ा टफ लगता है, बाकी के मेरा अर्थमेटिक ज़्यादा अच्छा है एडवांस के मुकाबले। आपका फेवरेट कौन सा चैप्टर है? परसेंटेज। ऑनलाइन क्लास ले रहे थे क्या आप यहाँ से? नहीं, मैं टेस्ट बुक का मॉक लगा रहा था। अभी जो मैच हुआ था वो देखे आए क्या आप? हाँ जी। कैसा रहा अनुभव? अच्छा रहा। इस लाइब्रेरी में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? मैं 8 से 10 घंटे, अभी एग्ज़ाम था तो 15 घंटे तक पढ़ रहा था। 15 घंटे तक? हाँ जी। तो सोते बोते नहीं आप लोग? खाना वगैरह कब खाते हैं? खाना बीच में ब्रेक लेके चले जाते हैं, और सोने के लिए मुझे लगता है 4-5 घंटे स्टूडेंट के लिए इनफ रहते हैं। ओके, ठीक है दोस्त, पढ़ाई कीजिए आप। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अभी बाहर गए हैं क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग अलग रहती है। कोई अपनी टाइमिंग पे आता है, किसी की 10 से 12 है तो किसी की 12 से 1 है। एक दोस्त यहाँ पे भी हैं और ये शायद अभी इंग्लिश का कुछ बुक्स या कुछ पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यन सागर से। कहाँ से हैं सागर जी? जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। प्रॉपर मैनपुरी से? यस यस यस। अखिलेश भैया के पड़ोसी हैं आप? बेशक, मैं शायद आपको पहले इंटरव्यू दे चुका हूँ सर। पहले भी दे चुके हैं? अच्छा, तो कहाँ अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? ये एनवायरमेंटल पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा जी। जब आप मुझे पहले भी शायद मिले हैं तब क्या पढ़ रहे थे? तब शायद मैं इकोनॉमी पढ़ रहा था। मैनपुरी से यहाँ तक का जो आपने सफ़र तय किया है, आखिर क्यों? अखिलेश जी कहते हैं बहुत अच्छा है वहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई के लिए। सर पढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जो कोचिंग चाहिए, यहाँ पे जो मतलब IAS की कोचिंग, UPSC कोचिंग वहाँ अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। तो इसलिए मुझे मैनपुरी से दिल्ली आना पड़ा। यस। कितना समय हो गया है? लगभग 7-8 महीने, 1 साल? नहीं सर, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया लगभग प्रिपरेशन करते हुए। कोने के साइड ही आप क्यों बैठते हैं? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। जहाँ सीट अवेलेबल मिलती है तो मैं वहीं बैठ जाता हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है खास के मैं कोने की साइड ही बैठूँगा। वालों की याद नहीं आती है इतनी दूर से? सर याद तो सबको आती है, हमें भी आती है, उन्हें भी आती है, बट बीच में सपना है हमारा जो एक माई ड्रीम इज़ अ फेवरेट, तो उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। UPSC की तैयारी करते हैं आप? यस सर। वैकल्पिक विषय क्या? सर पॉलिटिकल साइंस। ये क्यों लिया आपने? और भी तो बहुत सारे हैं। सर बहुत सारे सब्जेक्ट तो हैं, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल साइंस से ही है। मैंने अभी MA किया, BA किया, तो वो सब मेरा बैकग्राउंड इसी पॉलिटी से ही है संबंधित है। तो उसमें शायद मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरा बैकग्राउंड ये है। ओके, कीजिए आप। दोस्तों इधर भी कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ अभी भी आ रहे हैं। आप देखेंगे सामने ये दोस्त अभी आए हैं, एंट्री इन्होंने ली है। इधर वालों से हम अभी आने के बाद बात करेंगे। और ये शायद मोहित सर से मैथ पढ़ रहे हैं। मोहित गोयल नाम है शायद इनका, है ना? क्या नाम है भैया इनका? मोहित गोयल नाम है क्या सर का? हाँ जी, मोहित अब्दुल्ला। कैसे पढ़ाते हैं मैथ? बढ़िया पढ़ाते हैं। कब से आप इनकी क्लास वगैरह ले रहे हैं? मुझे हो गया 4-5 में। और यहाँ पे आप देखेंगे पोस्टर भी लगा के रखते हैं इस तरीके से कि आप भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, और पढ़ते हो तो कहाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इधर हम देखते हैं तो एक दोस्त हैं, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रविराज सिंह देवड़ा। कहाँ से हैं आप? सर मैं मंदसौर से हूँ, मध्य प्रदेश। कब आए थे इधर आप? सर यहाँ तो मैं दिल्ली तो सर मेरे को 4-5 महीना हो गया। क्या अनुभव रहा यहाँ का? वहाँ से यहाँ पे क्या अलग लगा? यहाँ पर तो काफ़ी बेहतर है, यहाँ तो माहौल मिल जाता है आपको पढ़ने के लिए। वहाँ पे नहीं मिलता है क्या? वहाँ पर इतना कंपटीशन मतलब पढ़ते हैं बाकी वहाँ पर भी, पर इस एग्ज़ाम के लिए तो यही जगह बेहतर है। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज। अच्छा, UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वैकल्पिक विषय क्या आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। ये क्यों लिया आपने? आसान है क्या ये? देखिए आसान तो कुछ भी नहीं है पर हाँ मतलब मुझे थोड़ा पसंद था, मैंने कॉलेज टाइम पर थोड़ा पढ़ रखा था तो मुझे ये बेहतर लगा। अच्छा, आपको IAS बनना पसंद है, IPS, IRS, IFS? अभी तो IPS है जी। हाँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं IAS, लेकिन आप IPS क्यों? देखिए ये तो अपनी अपनी चॉइस है कि मुझे बचपन से ही थोड़ा उसी तरफ झुकाव है, तो थोड़ा फैमिली में भी उसी तरफ है। तो गर्मियों के टाइम आपको नींद वगैरह नहीं आती यहाँ पे? गर्मी के टाइम पर नहीं, अरे
अभी तक मैं जितनी भी लाइब्रेरीज़ में गया हूँ तो जैसे कि मुझे ये भी ज्वाइन किए हुए कुछ 10 से 15 दिन हुए हैं, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है बाकी से। तो बाकी से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्यों? सब लाइब्रेरी एक जैसी होती है? देखिए मैंने जो ज्वाइन करी है मुझे यह बेहतर लगी है। अच्छा, ये आप क्या लिख रहे हैं इतना छोटा छोटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक IPS समझाने की कोशिश करें, क्या है ये? देखिए अच्छा है, मुझे ही समझ में आया। अच्छा, आपको ही हाँ, समझ तो ये तो नोट्स है बना रखे हैं मैंने काफ़ी। अब तो छोटे हो गए, पहले बड़े थे। कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन किया आपने? सर अभी तो नहीं किया मैंने। ओके, ठीक है, कीजिए आप। एक भैया हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वकील मलिक है। कहाँ से हैं मलिक साहब आप? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मुखर्जी नगर कब आए थे आप? डेली आते जाते हैं या फिर यहीं रहते हैं? नहीं, मैं डेली नहीं आता जाता, मैंने यहाँ पे PG लिया हुआ है, तो वहाँ पर अपना यहीं पे एक ये है कि डिसिप्लिन वे में स्टडीज़ हो जाती है घर पे, जॉइंट फैमिली में। तो आप भी UPSC की तैयारी करते हैं? हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड UPPCS एज वेल। आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह इसका या फिर UPSC का दिया? हाँ जी, मैंने एक अटैम्प्ट दिया था लास्ट ईयर। आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स, बट मेरा UPPCS हुआ था, बट मेंस नहीं हो पाया था। बट दिस ईयर माई टारगेट इज़ टू फोकसली आई एम डूइंग दिस टाइम UPPCS। 28 मई वाला आप प्रीलिम्स लिखेंगे फिर से? बिल्कुल लिखेंगे। पिछली बार क्या कमियां रह गई थी, नए स्टूडेंट को बताइए, थोड़ा सा वो सुधार कर सकें। Actually, what I personally experience, there is a lack of test series. मतलब I could not attempt lot of questions just because मतलब ये था कि हाँ अपना मतलब एक sufficient amount of questions जो होते हैं, like one should do at least 70 to 80 test paper before giving the prelims exam. तो वो चीज़ें मेरे को लगी वहाँ पे मैं लैक किया, क्योंकि 20-25 मैंने टेस्ट लगाए थे और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट भी था, कोचिंग के बाद मैंने तुरंत दिया था। बट दिस टाइम फोकसली गिविंग दिस एग्ज़ाम, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कोचिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ जी, मेरी कोचिंग हो चुकी है। कौन सा कोचिंग था आपका? मैंने कोचिंग करी है करोल बाग से, ओल्ड राजेंद्र नगर। तो वहाँ से कोचिंग, यहाँ पर मेरे एक सर हैं, एक्चुअली मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ, जिससे मैं मेंस आंसर राइटिंग लिखता हूँ, तो मैं सर को दिखा देता हूँ मतलब वीकली बेसिस पे। तो वो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। हाँ, एक पर्सनल 1-to-1 लेवल पे सर इवेलुएट करते हैं, तो इसीलिए फिर ठीक है, यही है। अच्छा, अभी आप ये क्या पढ़ रहे थे? एक्चुअली 14 मई को UP का एग्ज़ाम है, UPPCS का, तो UP स्पेशल, तो वही अपना। ठीक है भैया, थैंक यू। इधर कोने में चलने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे। एक भाई हैं यहाँ पे, क्या नाम है दोस्त आपका? अनुभव गुप्ता। अच्छा, आप कई रात से सोए नहीं हैं क्या, ऐसा लग रहा है? कंटिन्यू पढ़ाई कर? नो जस्ट सोए हैं? जी हाँ। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? साइंस एंड टेक। कहाँ से हैं आप? यूपी में कहाँ थे? 75 ज़िले हैं यूपी में। या शाहजहाँपुर। अच्छा, कब से हैं मुखर्जी नगर आप? जस्ट 1.5 ईयर। कितने अटैम्प्ट आपने अब तक दिए हैं? फर्स्ट 2021। क्या कमियां उसमें रही थी, कुछ बताइए, साझा कीजिए नए छात्रों के साथ। प्रीलिम्स ही पास नहीं हुआ था, तो कमी क्या है? विदाउट कोचिंग के किया था क्या आपने? मैं विदाउट कोचिंग। अच्छा, ये आपने यहाँ पे ये सब क्या क्या लिख के लगाए हुए हैं, आखिर क्यों ये सारा? कुछ जो चीज़ें पढ़ी हैं बुक्स में याद रहती हैं, लिख लिया। अब जो जैसे जो हेनरी किसिंजर ने दिया था 1971 में। अच्छा, अब ये 28 मई वाला प्रीलिम्स देंगे क्या आप? यस। पूरी तैयारी है उसके लिए, जी जान लगा रखा है? पूरी तो कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं होगी पूरी? क्योंकि ये UPSC है, हमेशा होता ही रहता है, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है हमेशा। ठीक है, पढ़ाई करिए आप। जो निकाल देते हैं उनकी भी अधूरी रहती है। जो निकाल लेते हैं उनकी भी अधूरी रह जाती है। क्यों? सब कोई नहीं पढ़ सकता ना। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अगर UPSC क्रैक कर लेते हैं तो शादी वादी अच्छी हो जाती है, तो ये बात भी सच है क्या? ये कुछ में होता है जो बिजनेस, मतलब जिन फैमिलियों में बिजनेस का ज़्यादा थोड़ा चलन वगैरह नहीं है, क्योंकि बिजनेस आजकल ये बिजनेस का ही दौर है, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग नौकरी थोड़ी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई कीजिए आप। ओनली IAS का आप ये कुछ पढ़ रहे थे, है ना? जो अच्छा दोस्तों, ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे आप देखेंगे ये तो बहुत सारे स्टूडेंट जहाँ बैठते हैं उसके सामने कुछ ना कुछ अपना लिख के लगा ही देते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लगा हुआ है। आप यहाँ पे बिल्कुल पास से आकर के एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे भी इन्होंने अपना लिख के लगाया हुआ है, यहाँ पे शायद कोई दोस्त बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, कृपया यहाँ रखी हुई किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं।
लेकिन हमने लगा ही दिया है, सॉरी। यहाँ पे एक दोस्त हैं और भाई इन्होंने तो अपने हाथ पे ही कुछ लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा निखिल पाराशर नाम है। सबसे पहले तो ये बताइए, ये क्या आपने लिखा हुआ है यहाँ पे? ये बेसिकली मेरी फेवरेट लाइन है, इसका मतलब है नथिंग इज़ परमानेंट। तो चाहे आप किसी फेज़ में हो, एज ए स्टूडेंट आप लाइफ में किसी फेज़ में हो, तो ये आपके लिए पंच लाइन है, क्योंकि कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी हो या गम हो, क्योंकि लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये है। यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं आप? मैं सर लास्ट ईयर से कर रहा हूँ और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। और फर्स्ट वाला दिया था विदाउट कोचिंग में? नहीं, विदाउट नहीं बोल सकते। लाइक मैंने अपने थे इसके स्टूडेंट हूँ मैं, और मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस लिख दिया था। इंटरव्यू तक मेरा कॉल नहीं आ पाया क्योंकि मैं प्री मेरा क्लियर था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने तो लिख दिया मेंस? जी सर। नए स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? नए स्टूडेंट को बेसिकली आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने लाइफ का मोटो होता है, मगर उनको क्यों करना है वो रीज़न पता नहीं होता है। और बेसिकली अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है और आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत कम टाइम में इसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, हॉनेस्टी के साथ आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करें और आप खुद से हॉनेस्ट रहें। और थोड़ा सा पता है, थोड़ा सा इसमें आपको पंचुअलिटी मांगता ही है। कंसिस्टेंसी होगी और अच्छी गाइडेंस होगी तो डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में इसको अचीव कर सकते हैं। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा सर हिस्ट्री है। ये आपने क्यों लिया? ये आसान होता है क्या? ये बेसिकली आसान तो सर कुछ भी नहीं है, पर मुझे हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और बेसिकली हिस्ट्री में आप चीज़ें रिपीट होती नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे अकबर पैदा हुआ और मर गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते ना, ये रीज़न। और बेसिकली अब एज ए इंडियन और मुझे पता भी होनी चाहिए कि मेरी कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मेरी कंट्री की क्या थी, जैसे हमारे पूर्वज क्या थे। और मैं खुद राजस्थान राजपूताना से आता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट मुझे वो चीज़ें पता तो होनी चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या क्या कैसे कैसे महापुरुष रहे हैं। ये रीज़न है और मुझे इंटरेस्ट भी आता है। आप मुखर्जी नगर कब आए थे? मैं मुखर्जी नगर सर 22 अप्रैल 2022 को आया था। कैसा लगा मुखर्जी नगर? हाँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लाइक स्टडी पर्पज़ के लिए सच मतलब ये लॉर्ड्स है यहाँ का, जैसे क्रिकेट में होता है वैसे ही यहाँ का मक्का मदीना टाइप बोल सकते हैं आप। क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज़ अवेलेबल है, स्टडी पर्पज़ से लेके कोचिंग्स हो गए, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और सब चीज़ आपके पास में है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये ख्याल कब आया कि यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दें? मूवी वगैरह में देखा था कि आप चलो तैयारी। एक्चुअली मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो फिर यहाँ फिर मुझे थोड़ा सा मैंने सोचा कि यार डेस्क जॉब से अच्छा है कि, क्योंकि उसमें मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा था। उसमें बेसिकली क्या है, 9 to 5 की जॉब है और सुबह जा रहे हो शाम को आ रहे हो, सैलरी वगैरह सब ठीक है, मगर जो मैं सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ और मुझे ऐसा लगा, तो ये रीज़न है कि यूपीएससी करो। यूपीएससी बहुत सा प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट ये तो सब बच्चों को एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि इससे आप यूपीएससी क्लियर करो नहीं करो, पर एटलीस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, मुझे आम आदमी के पास होती नहीं है। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्वेंट ही बने, आपके बहुत से फ्यूचर के रास्ते खुल जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये आपकी कप में क्या रखा हुआ है? ये सर ब्लैक कॉफ़ी है। ब्लैक कॉफ़ी है तो मैं इसको ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, जैसे अपने सुबह होगी, दोपहर में होगी, रात को होगी। इससे क्या आपको एक तो इंस्टेंट एनर्जी देती है और आप बहुत फोकस्ड होकर पढ़ते हो, क्योंकि सर क्या है एक्चुअली डाइट उतनी अच्छी हो नहीं पाती यहाँ पे, और माँ के हाथ का खाना तो मिल नहीं पाता, तो ये रीज़न है ताकि वो बहुत फोकस रहते हैं। कभी याद आती है माँ की यहाँ से? माँ की याद क्यों नहीं आएगी सर वो तो साथ ही रहती हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, वो तो हमारे दिल में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर आपको ज़्यादा पसंद है क्या? आपका कवर भी, आपका कैप भी, कॉफ़ी भी? नहीं ऐसा नहीं है सर, ब्लैक वो तो सर खुद की उसकी चॉइसेस है। अब इससे अच्छा कुछ लगता नहीं ना, पिंक थोड़ी लूँ वो चक्कर है। 28 मई वाला आप लिखेंगे क्या? डेफिनेटली सर, प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक है, तैयारी जम के 100% सर, 100% कंसिस्टेंसी चल रही है और कॉन्फिडेंट भी हूँ, तो डेफिनेटली दूँगा। ये जब आपने बनवाया था तो कुछ लोग शायद ये भी कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब लेने में दिक्कत होती है, अगर ये हाथ पे बना हुआ है तो कुछ दिक्कत वगैरह नहीं हुई? उनको सर थोड़ा सा पढ़ना चाहिए गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिफेंस को छोड़ के आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यूपीएससी आपकी डिमांड, आपकी ब्रेन की आपकी डिमांड कर रहा है, क्योंकि एक यूपीएससी एक ऐसा है जिसमें लाइक भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ें नहीं चलती है। उसको आपसे मतलब नहीं है कि आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, आपकी जात क्या है, आपका लिंग क्या है, आपकी शक्ल सूरत क्या है, वो आपके सब ब्रेन की चीज़ें चेक कर रहा है। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये है। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि आपने हाथ पे ये बनवा रखा है, ये वो ध्यान से सुने। एक भैया यहाँ पे बड़ा प्यार से पढ़ने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव यादव। कहाँ से हैं यादव जी? यूपी से, गाजीपुर। कब आए थे इधर मुखर्जी नगर? 18-19 में आए थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा आपसे और दिखाना भी चाहूँगा, आप थोड़ा सा पास में आइए। ये जो आपने कहीं कहीं पे बड़ा हाईलाइट कर दिया है चीज़ों को, आखिर इससे क्या प्रॉफिट होता है? पढ़ तो आप लेते ही हैं इसको, रिवाइज करने में आसानी होती। अच्छा, कितने अटैम्प्ट अभी आपने दिए हैं अब तक? 4। यूपीपीसीएस के, यूपीएससी के?
क्या अनुभव रहा? आप तो बड़ा अनुभवधारी हैं, नहीं थोड़ा नए स्टूडेंट को साझा कीजिए। जो गलती करता है उसको पता रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का टाइम बच जाएगा, वरना गलती करते करते ही टाइम निकल जाता है। नहीं, नए स्टूडेंट पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे। बताइए, हम मैं पूछ रहा हूँ ना उनकी जगह क्या क्या गलतियाँ हुई थी। अरे गलतियाँ रिवाइज, मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में रिवाइज करना और नोट्स बनाना, ये मुझसे गलती हुई थी। शुरुआत में सिलेबस पता नहीं होता, बहुत सारी स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम होती है। शुरू में ऐसे ही था, दो अटेम्प्ट सीरियस दिए। अब भी कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, खुद से सेल्फ स्टडी कर हाँ रहे हैं? सेल्फ स्टडी। 28 मई वाला लिखने की पूरी तैयारी है क्या? हाँ हाँ एकदम। और यूपीपीसीएस वाला? हाँ वो भी देना है साथ। अच्छा, क्या क्या आप पढ़ रहे हैं? ये बहुत सारी किताबें, इसके अलावा और भी हैं? किताबें या क्वालिटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें पढ़ता ही रह जाता है, ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या? पहले हुआ था, अब बहुत लिमिटेड कर दिए। हाँ, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। नई स्टूडेंट रहते हैं, उनके साथ पंगा ये होता है, उन्हें पता ही नहीं होता क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। मेरे साथ हुआ शुरू में, बट अब लिमिटेड है। एक किताब इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से बनाना। ओके, थैंक यू भैया। इधर दोस्तों आप देखेंगे तो ये हैप्पी माइंड लाइब्रेरी ही है और ये बहुत बड़ी है। ये इनकी सेकंड ब्रांच है, इनकी तीसरी ब्रांच भी अभी ओपन होने जा रही है। उसकी फ़ीस शायद इससे कम है। बहुत सारी फ्रेंड जानना चाह रहे थे तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी उसमें 10 से 15 दिन और लगेंगे बनने में, बन रही है। यहाँ पे एक दोस्त हैं और ये शायद मैथ के या पता नहीं किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, हिस्ट्री के। क्या नाम है आपका? रविंद्र नाम से। अच्छा, आपने बड़ा सजाया धजाया हुआ है। ये सब कितना टाइम लगा सजाने में? नहीं, ये जैसे एक्चुअली पढ़ते रहते हैं, जो की पॉइंट निकालते हैं उसको हम लगा देते हैं ताकि फिर पूरा ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही रिवीजन हो जाए टाइम। अच्छा, एक बार इधर से आप दिखाइए इनके पूरे पॉइंट, कितने अच्छी तरीके से इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये सारी किताबें आपकी हैं? हाँ सर। ये भी आप ये क्या पढ़ रहे थे? ये हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ रहा हूँ। कौन से कोचिंग के स्टूडेंट हैं आप? मैंने संकल्प से ली थी कोचिंग। यूपीएससी के लिए? यूपीपीसीएस। अच्छा, यूपीएससी का आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया? नहीं, अभी यूपीएससी नहीं दिया और यूपीपीसीएस भी एक अटैम्प्ट दिया था। तो एक अटैम्प्ट देने के बाद में क्या अनुभव रहा है? अनुभव ये रहा कि अभी मेरी तैयारी चल रही थी कोचिंग, उस टाइम ही मैंने दिया, तो टाइम देना था मुझे, अटैम्प्ट नहीं देना था। और यूपीपीसीएस 2 एग्ज़ाम कराती है, एक आरओ भी कराती है, तो आरओ मेरा रहा पर मेंस में नहीं हो पाया था उसका। आरओ में नहीं? हाँ, उसमें फाइनली नहीं हुआ। तो ये बताइए वैकल्पिक विषय क्या है आपका? वैकल्पिक विषय तो जियोग्राफी था, बट अब तो रहा नहीं ऑप्शनल यूपीपीसीएस में। हटा दिया है ना? अब मतलब हटा दिया है तो उससे यूपी स्पेशल ऐड कर दिया। 2 क्वेश्चन पेपर ऐड किए यूपी के। यूपी के। तो आपको लगता है कि अब छात्र कहीं ना कहीं जो यूपी के होंगे उनका फ़ायदा होगा, उन्हें ज़्यादा पता रहता है यूपी हाँ, के? उनको फ़ायदा, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही होता था। अब ये थोड़ा और हमें बेनिफिट मिलेगा और डीपली पढ़ लेंगे। अच्छा, जब ऑप्शनल नहीं हटा था तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि अदर स्टेट वाले भी और यूपीएससी वालों की भी जैसे भीड़ होती थी ज़्यादा उसमें, तो कहीं ना कहीं उनका लेवल हमसे ऊपर होता ही है, तो आंसर राइटिंग उनकी हमसे कहीं अच्छी होती थी। कहाँ से हैं आप? हम तो गोरखपुर से हैं प्रॉपर। आप तो बिल्कुल सीएम सिटी से हो, योगी जी के। हाँ सर। हाँ सर। योगी जी ने उधर अच्छा काम किया है या नहीं? हाँ बिल्कुल, अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी। योगी जी आपके पास के भी स्टूडेंट हैं इस लाइब्रेरी में। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं। मैं इधर जाने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? खुशी। कहाँ से हैं खुशी आप? बिहार। बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। कब आई थी मुखर्जी नगर? नवंबर के महीने में आई थी मैं। कोई कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन किया है? सेल्फ स्टडी करते हैं? या अभी तो मेरा सेल्फ स्टडी थोड़ा सा तेज बोलिए। खाना नहीं खाया क्या आपने? खाई थी मैं, बट लाइब्रेरी में मतलब थोड़ा जोर से। थोड़ी देर के लिए तो बोल सकते हैं ना, वीडियो बनना है तो। हाँ, अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे थे बताइए? अभी मेरा 8 क्लास का हिस्ट्री चल रहा था। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? अभी तक आपने कोई कोचिंग नहीं, अभी मेरी दीदी मुझे बताती रहती है मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अभी मेरा एनसीईआरटी चल रहा है तो अभी मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। आपकी दीदी करती क्या है? वो भी अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही है। वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है? कहाँ से? मेरी दीदी है तो मेरे साथ ही होगी। यहाँ पे नहीं है ना? अच्छा, यहाँ नहीं है। मुझे वो लगा कहीं दूर रहती हैं, जॉब वगैरह करती हैं। नहीं, दूर तो नहीं रहती, मेरे साथ ही रहती है, वो कहीं और करती है। कितने घंटे यहाँ पे पढ़ती हैं आप डेली? 6 घंटे। तो बिहार से इतनी दूर आपको क्यों आना पड़ा? क्या वहाँ पे कोचिंग्स की कमी थी क्या?
या वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। यहाँ पे तो माहौल मिलता है और लाइब्रेरी भी है। वहाँ पे मतलब ऐसा है नहीं, क्योंकि गांव है ना, वहाँ पे हो नहीं पाता। लाइब्रेरी में अगर मैं पूछना चाहूँ, लड़कियों को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरीके नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। की? लेट नाइट तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, पढ़ सकते हैं, बट मेरा अभी शाम तक रहती हूँ मैं, तो उसके बाद चली जाती हूँ, बट कोई कुछ बोलते नहीं है। आपको बनना ही क्या पसंद है, IAS, IPS, IRS, IFS? मुझे तो ऐसे IPS अच्छा लगता है। अच्छा, आपका कोई पसंदीदा IPS है? पसंदीदा अभी मैं मतलब उतना ऑनलाइन तो देखती नहीं ये सब, तो ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। इस बार जो प्रीलिम्स है 28 मई को, वो आप देंगी? नहीं, मेरा तो 26 में अटेम्प्ट है। अभी से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कीजिए आप। इधर चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, स्टूडेंट भी बहुत अधिक हैं, तो चेयर भी बहुत ज़्यादा है, निकलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अभिनय सर मिल गए हैं हमें, बहुत सारी फ्रेंड ये कहते हैं अभिनय शर्मा सर कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे हैं। क्या नाम है भैया आपका? दुर्गेश। अभिनय शर्मा सर आज हमें मिल गए भैया। लाइव पढ़ा रहे हैं या रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत तारीफ़ करते हैं बच्चे इनकी, कहते हैं अभिनय शर्मा तो गर्दा ही उड़ा देते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। अब वैसे मैंने अभी स्टार्टिंग की है क्लास लेनी, तो अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने इनका, और जितना भी पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं। इनके समझाने का तरीका बड़ा लाजवाब, स्टूडेंट बताते हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा मजाकी अंदाज है, बोर नहीं होने देते। आपने कितने का इनका बैच खरीदा है? यूट्यूब से है, फ्री क्लास। बिल्कुल फ्री। वाह, मज़ा आ गया यार, ये तो अभिनय शर्मा सर की A to Z टॉपिक मिलेंगे इसमें फ्री। कितने कौन से चैप्टर आप कर चुके हैं अभी तक? अभी स्टार्टिंग की मैंने, एवरेज चल रहा है बस। तो आपका पसंदीदा चैप्टर कौन सा है मैथ में, जो आपको सबसे आसान लगता हो? सभी ठीक है, सब आसान लगता है मैथ में? पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगा। लोग कहते हैं फॉर्मूले याद हो जाए तो चुटकियों में मैथ कर देते हैं सोल्व, ऐसा सच है क्या? दोनों ही चीज़ें, फार्मूला भी और कॉमन सेंस भी। और कितने घंटे आप यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, GS भी, सभी पढ़ता हूँ मैं, करीब 1.5-2 घंटे। कहाँ से हैं आप? वैसे यूपी से हूँ मैं, बुलंदशहर। सर भी बुलंदशहर से ही शायद, है ना? बिल्कुल। देखा दोस्तों आपने, सर देखिए आपके स्टूडेंट यहाँ पे पूरा आपकी फ्री वाली क्लास हाथ इनके लग गई है, उससे लगे पड़े हैं। सच में अच्छा कर रहे हैं सर, क्योंकि फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, है ना? जी बिल्कुल। तो कुछ फ़ायदा हो पाता है? फ्री मिल रही है, बहुत सारे लोग बेचते हैं। हो जाता, करने वाला चाहिए। बुलंदशहर वालों को क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर वालों को क्या कहना चाहेंगे? बुलंदशहर वाले पीछे नहीं है किसी मामले में। कभी आपको भी तो टीचर नहीं बनना है क्रैक करके एग्ज़ाम? अभी तक तो नहीं है, इन फ्यूचर पता नहीं। ओके, ठीक है, आप क्लास लीजिए। ये हैप्पी माइंड लाइब्रेरी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको किताबें ही किताबें नज़र आ रही होंगी ऊपर रखी हुई। लाइटिंग वगैरह इस लाइब्रेरी में हमें काफ़ी ठीक ठाक लगी। हम बहुत सारी लाइब्रेरियों में गए हैं, उनके मुकाबले स्टूडेंट भी अच्छे हैं क्योंकि बात कर ले रहे हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी में स्टूडेंट बोल भी नहीं पाते हैं और पता नहीं क्यों बोलते भी नहीं हैं। यहाँ पे एक भैया हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नाम मेरा। थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे। प्रदीप कुमार नाम। कहाँ से हैं प्रदीप जी? राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से कब आए थे यहाँ पे? मैं तो अभी आया था शायद नवंबर में आया था। किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं? UPSC। कोई अटैम्प्ट वगैरह भी आपने दिया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ही है अभी। फर्स्ट अटैम्प्ट है। 28 मई को देंगे? हाँ, फर्स्ट। पूरी तैयारी आप खुद से कर रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह ली है? नहीं, कोचिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की, मैंने सारी तैयारी खुद से की थी लाइब्रेरी में, और कुछ कॉलेज के टाइम पे की थी। उसके बाद फिर 21 में मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और जो भी बेसिक बुक्स होती है NCERT वगैरह वो खुद से पढ़ी थी। उसके बाद जब 6-7 मंथ रह गए एग्ज़ाम के, तब मैं आ गया कि चलो चलते हैं दिल्ली जाके देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, UPSC के बारे में ख्याल कब आया? मूवी वगैरह में देखा था क्या, मैं भी IAS बन जाऊँ, IPS बन जाऊँ? यार मोस्टली ना तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं चीज़ों को, तभी पता लगता है कि क्या है क्या नहीं है। आपने कहाँ से देखा है? ये ना मेरे पापा ने बोला था कभी बहुत पहले कि इसको हम IPS बनाएंगे। क्या करते हैं पिताजी? ये हमारा घर का थोड़ा एक छोटा सा बिजनेस है, जिसमें हमारे एक आटा चक्की है, तो हम आटा वगैरह बेचते हैं उधर उसमें। आप सबसे बड़े हैं फैमिली में? हाँ, मैं अकेला ही हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर है बस, मैं हूँ बस। आप बड़े हैं? हाँ। तो पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए आप, है ना? हाँ। कितने घंटे डेली यहाँ पे पढ़ते हैं? ये मेरा यहाँ 9 से 10 घंटे हो जाता है डेली प्रोडक्टिव वाला। बाकी तो खैर यहाँ कितने बैठा रहूँ क्या फ़ायदा है उससे। ठीक है, आप
मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अच्छा लगा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बेहद अच्छा लगा। एक भैया यहाँ पे हैं, बड़ा स्पीड में शायद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आप? नहीं बिगनर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। आपने ईयरफोन लगाए हुए, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? हाँ अच्छे से। अच्छा, कौन से सर से आप पढ़ रहे थे? राकेश सर। सर राकेश सर, अभिनय शर्मा सर और भी मैथ के टीचर हैं। उन लोगों का लोग बड़ा मतलब कहते हैं ये भगवान है मैथ के। ऐसा कैसा पढ़ाते हैं वो? अच्छे पढ़ाते हैं, हम तो स्टार्टिंग किए हैं अभी। कब से पढ़ रहे हैं आप इनसे? हम इससे ज़्यादा नहीं, 1 महीना से पढ़ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बड़ा तेज़ी से आप लिखते जा रहे थे, नहीं मतलब कोई ऐसी टैबलेट वगैरह तो नहीं खा ली है कि लिखते जाओ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ कैसे हो? कितने, मैं बढ़िया हूँ। कितने घंटे आप यहाँ पे डेली पढ़ते हैं? यही 8-10 से ज़्यादा नहीं होता, 10 से ज़्यादा नहीं हो पाता। मैं अभी स्टार्टिंग किया हूँ ना। तो इस बार वाला मेंस वगैरह दिए थे क्या आप? इनमें CDS का स्टूडेंट हूँ। CDS अच्छा, CPF डिफेंस में सारा का। अच्छा, ये दवाई वगैरह भी रखते हैं अपने पास ही? नहीं बस ऐसे ही नॉर्मल आदत है, कॉलेज से ज़रूरत पड़ जाती। कॉलेज में भी लेके जाते थे? मेरा शुरू से आदत है, कॉलेज से आदत है। ये बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट को लाइब्रेरी में किसी भी तरीके की? नहीं तो लाइब्रेरी ही आप लोगों को क्यों आना पड़ता है? रूम जैसे आप लोगों का होता है उसका भी रेंट जाता है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती? नहीं हो पाती, फ्लैट में रहते हैं, 4 जन रहते हैं, 4 जन में कैसे पढ़ाई होगा? नहीं हो पाता है। 2 रूम पे पढ़ते हैं, 2 लाइब्रेरी आते हैं, बस ऐसा ही नॉर्मली। तो इधर आप देखेंगे तो एक पोस्टर लगा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे शायद कोई एक दोस्त बैठते हैं कोने में, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनका भी पोस्टर है। आगे इधर देखेंगे तो इधर भी कुछ स्टूडेंट हैं, जानने की इनसे कोशिश करते हैं हम। बाकी का हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, ये सभी स्टूडेंट अपने भी कहीं गए हुए हैं। थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं और आप बिल्कुल इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, जब बात करेंगे। आपका नाम क्या है? प्रगति। आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? लास्ट अगस्त से। इसी लाइब्रेरी में आप क्यों आते हैं? यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, पूरे मुखर्जी नगर में सबसे कंफर्टेबल चेयर्स हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर लाइब्रेरी में डार्क थीम है। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग है, जिससे आइज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, कितनी भी देर पढ़ लो। कितने घंटे आप लगभग यहाँ पे डेली पढ़ते हैं? मेरी लाइब्रेरी 10 to 12 आवर्स हो जाती है, बीच में ब्रेक होता है ऑब्वियसली, बट वैसे 6-7 आवर्स की पढ़ाई हो जाती है। कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL और CPO। कोई आपने अटैम्प्ट वगैरह भी दिया है? हाँ, मैंने CGL और CPO दिया था इस बार। तो इस बार आपने दिया है, कहाँ तक पहुँचे हैं? CPO में मेरा Tier 1 हो गया, फिज़िकल हो गया, अभी Tier 2 का एग्ज़ाम है, और CGL में Tier 1 और Tier 2 हो गया है, रिज़ल्ट का वेट है। तो ये सब आपने यहीं से पढ़ के किया है या घर पे भी पढ़ते थे? नहीं, यहाँ पर मैं पूरा दिन लाइब्रेरी रहती थी, यहाँ पर पढ़कर फिर घर पे जाकर पढ़ने की वो ही नहीं होती थी। यहाँ पे आपकी यहाँ देख पा रहा हूँ, आपने बड़ा सजाया हुआ है। ये कितना टाइम लगा और इतना आपने क्यों मैनेज किया हुआ है? शायद इसी की वजह से हुआ है कि इतना सारे एग्ज़ाम आपने दे दिए। ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हर बार टाइम नहीं होता कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वापस बुक खोलो, नोटबुक खोलो, नोट्स खोलो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ताकि एक ही बारी में देख के सब याद आ जाए। लड़कियों को इस लाइब्रेरी में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, यहाँ बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट है, और जो यहाँ पर स्टाफ है, जो ओनर है लाइब्रेरी के, वो बहुत सपोर्टिव, कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प होती है यहाँ पर। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? ये अभी मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है CPO के Tier 2 का। कौन से कोचिंग से किए हैं आपने? मैंने मैथ्स राकेश यादव से किया है, और रीजनिंग विक्रमजीत सर से किया है। उसके अलावा मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। राकेश यादव सर और विक्रम सर जो हैं रीजनिंग पढ़ाते हैं, राकेश यादव मैथ, इन लोगों की सब तारीफ़ क्यों करते हैं? पढ़ाने का तरीका हो सकता है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ आता है। राकेश सर के कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत क्लियर है। लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो आज आपको कई बार देख रही होंगी कोने कोने की? घर की याद आती है यहाँ से पढ़ते टाइम? मेरा घर दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही है? हाँ, मैं डेली घर जाती हूँ, मुझे घर की याद बहुत आती सारे फ्रेंड देख रहे होंगे जो दूर दूर के हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको लगता है जो कभी लाइब्रेरी नहीं गए, क्योंकि बड़ा दिक्कत होती होगी स्टूडेंट को, ऐसा लगता है? नहीं, घर पे PG में जैसे भी आप पढ़ रहे हो उससे बेटर एनवायरनमेंट है, आसपास लोग पढ़ते हुए दिखते हैं, तो एक कंपेटिटिव फीलिंग होती है, लोगों से सीखने को मिलता है, तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। और हमेशा पढ़ते रहो, और पेशेंस रखनी चाहिए पूरे प्रोसेस में। बस तो रिजल्ट आने का इंतजार है? हाँ जी, हाँ जी। बस तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इनसे फिर मिलेंगे, लड्डू लेके आएंगे, खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे एक दोस्त और हैं, बड़ा मोटी सी किताब लेके बैठे हैं। कौन सी किताब है ये? राकेश यादव सर की 7300। 7300? मतलब इसमें 7300 क्वेश्चन है क्या? उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा है यार।
कितने कर लिए हैं आपने इसमें से? अभी तो स्टार्ट करा है मैंने, जस्ट बुक उठाई है, अभी 60 अराउंड क्वेश्चंस कर चुका हूँ। अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं या फिर इसमें ऐड होते रहते हैं पिछले साल के? अभी नया एडिशन निकला है इनका 2022 का, तो उसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। राकेश यादव सर की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, एक मिनट, मतलब ऐसा क्या पढ़ाते हैं वो? उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका सबसे यूनिक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो कोई नहीं करवा सकता शायद। कब से पढ़ रहे हैं आप? मेरे को अभी तो 7 to 8 months हुए हैं बस। कोई अटैम्प्ट अभी दिया आपने? हाँ, CGL का दिया था। कैसा रहा अनुभव? अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। नहीं, अगली बार होगा, कोशिश तो कर रहे हैं। यस, अराउंड 10 to 12 नंबर से रह गया। जो कमियां रह गई थी वो आपको पता चल गई हैं, वो आप सुधार करेंगे? यस, मैथ्स में वीक रह गया था थोड़ा सा, बस अब वही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ अपनी। ये आपने यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं? क्यूब लगाए हुए हैं, स्क्वायर लगाए हुए हैं, टेबल लगाए हुए हैं? ये परसेंटेज का वो है, परसेंटेज की वैल्यूज़ वगैरह और स्क्वायर क्यूब्स जो मतलब बेसिकली चाहिए होता है ज़रूरी। मैथ में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? टिग्नोमेट्रिक, प्रोबेबिलिटी या फिर कोई और था? मेंसुरेशन? टाइम एंड वर्क? यस। आसान लगता है क्या? हाँ, उसके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। टिग्नोमेट्रिक भी ठीक है, बट अभी एडवांस इतनी पढ़ी नहीं है। अर्थमेटिक मेंसुरेशन कैसा लगता है? बहुत गंदा। इतना आसान होता है? इतना भी आसान नहीं होता, मतलब प्री में तो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो थोड़ा टफ हो जाता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिर लाइब्रेरी आने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आवश्यकता क्यों पड़ती है आप लोगों को? देखो, वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा घर ही है शायद। तो पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, आप हमारे पड़ोसी भी हो। हाँ, तो बेसिकली होता है कि घर पे ना वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, और जो अकेले पढ़ो ना तो थोड़ा सा बोर्डम हो जाता है। यहाँ पर सबके साथ पढ़ो तो थोड़ा इन्वायरमेंट मिलता है, और जो भी नए क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब अपडेटेड रहते हो आप, और पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। ग्रेजुएशन वगैरह हो गई आप? यस, एमिटी से। ओके, एक स्टूडेंट यहाँ पे भी हैं, आपका नाम क्या है? सुरभि। कब से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं आप? जब से ये ओपन हुई है अप्रॉक्स 2-3 months। जब से ये ओपन हुई है जब से आ रहे हैं आप? अब तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं। कितने घंटे आपने यहाँ पे अपने खपा दिए अब तक? पूरा दिन ही अप्रॉक्स 12 hours तो जाती है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, SSC। इस बार जो भी मेंस हुआ था वो आपने भी दिया है? नहीं। अब देंगे? हाँ जी। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग? सेल्फ स्टडी। अच्छा, लाइब्रेरी में आने की आप लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे रूम वगैरह आप यहाँ लेते हैं तो उसका भी रेंट जाता है, वहीं पे पढ़ लेते। एक्चुअली क्या होता है ना, रूम्स यहाँ पे इतने बड़े तो होते नहीं है, वही थोड़ा एनवायरनमेंट का भी होता है। और यहाँ पे आके जैसे मैंने पढ़ के देखा तो एनवायरनमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो तब से मैं कंटिन्यू यहीं पे हूँ। कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद, यूपी। मम्मी की याद नहीं आती कभी? आती तो है, पर क्या कर सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगी उनको, मम्मी को आप? कुछ नहीं, बस जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में यहाँ से सक्सेसफुल होके जाना है फिर उनके पास, जिससे उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले। आज आप 2-2 बोतल लेके आते हैं क्या? पानी की यहाँ पे पानी वगैरह मिलता नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब किताबें आपकी ही हैं यहाँ पे? नहीं, ये मेरी नहीं है, कुछ है इसमें से, बाकी उधर सही। लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियाँ कहीं ना कहीं आगे निकलती जा रही हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। यही है कि मतलब गर्ल्स भी अब इन कंपैरिजन टू बॉयज़ काफ़ी आगे जा चुकी हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनका पेरेंट्स का भी बहुत काफ़ी रोल होता है, उनके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर मौका मिला है तो हमें जितना हो सके करना चाहिए। कोई क्लास वगैरह आपने ज्वाइन नहीं किया है यहाँ पर? नहीं, मैंने किया था, बट अभी फ़िलहाल मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, वो ज़्यादा मेरे को बेटर लगता है। थैंक यू। आप कीजिए। दोस्तों, हम बिल्कुल कोने में आ गए हैं। ये लाइब्रेरी हमें अच्छा लगा, बाकी लाइब्रेरियों से हमें अच्छा लगा है ये लाइब्रेरी। यहाँ पे एक भैया है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी सर। कौन से सर पढ़ा रहे हैं ये नवीन तेवतिया हैं सर, तेवतिया सर हैं। रोजगार विद अंकित पे हैं। रोजगार विद अंकित। लगभग सभी कोचिंग्स के टीचर हमें देखने को मिलने हैं, है ना? हाँ जी। कब से आप इनसे पढ़ रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया सर पढ़ते पढ़ते इनसे। राजस्थान से हैं क्या आप? नहीं, नोएडा से। नोएडा से, ठीक है। तो अभी आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे। नहीं, इनके पढ़ाने का तरीका बेहद आसान है क्या? हाँ, दोनों मेथड बताते हैं, ट्रिक से भी बताते हैं और मेथड से भी बताते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी? हाँ जी, एसएससी की तैयारी। कौन कौन सी किताबें आप पढ़ चुके हैं? बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं आपने। ये तो दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, एग्ज़ाम आने वाला है दिल्ली पुलिस का, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लाए थे, किरण का है। ठीक है। लूसेंट है, हाँ ये भी अच्छा है, लूसेंट है। ये सब आपने भर दी हैं क्या, लिख लिख के पूरी प्रैक्टिस करके रजिस्टर? एक दिन में तो आप 5 पेन खर्च कर देते होंगे? 5 तो नहीं, 2 तो हो जाते हैं डेली। हाँ, डेली।
कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं बैठ के? यहाँ पे 9 to 10 आवर्स। लाइब्रेरी आप लोग क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं? नहीं, पढ़ने का माहौल अच्छा है इसमें लाइब्रेरी में, सबसे अच्छी बात ये है। फैसिलिटी है अच्छी, सबसे बात ये है। नई स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, अच्छी है बहुत, इसमें माहौल भी अच्छा होता है, बच्चों को देखकर हम ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अच्छा, सर को हमने देख नहीं पाया है, थोड़ा सा दिखाइए कौन से सर हैं, हम भी तो देखें, लोग भी तो देखें। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ये सर हैं, ये भी गणित पढ़ाते हैं, बेहद अच्छा। तो यहाँ पे ये दोस्त इनकी क्लास ले रहे थे, हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की है। यही सर हैं, क्या नाम बताया था आपने इनका? राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया, मस्त पढ़ाते हैं ना? हाँ जी, राइटिंग भी बड़ा मस्त है यार इनकी, तो फटाफट लिख दिया इन्होंने, डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्त, लगे रहिए आप, थैंक यू। यहाँ कोने में एक दोस्त हैं भाई, हम थक गए हैं बिल्कुल कोने में पहुँच के। इधर के दोस्त अभी आए नहीं हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अनुभव दिव्य कीर्ति है। अच्छा, आप गाना सुन रहे थे या फिर क्लास ले रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा साउंड आ रहा है तो इसलिए मैं ये लगा लेता हूँ, तो इसलिए साउंड कहाँ से आ रहा है? ये जो भी डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा बहुत। इसके पीछे भी लाइब्रेरी है क्या? हाँ थोड़ा, हाँ है, सीट्स हैं वहाँ पर भी। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी से। यहाँ पे कब आए थे? ओके, कोचिंग करने के लिए लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में और कोचिंग में भी? कोचिंग में मैं लास्ट ईयर आया था सितंबर में, और लाइब्रेरी में मैं लास्ट 3-4 मंथ से। ग्रेजुएशन करके आए थे? हाँ, ग्रेजुएशन। कहाँ से की आपने ग्रेजुएशन? मैंने रामजस कॉलेज से की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अच्छा, ये अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? समान सिविल सहायता? मैं अभी पढ़ रहा हूँ DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ स्पेशली। अच्छा, तो यहाँ क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया है कि नहीं? मैंने कोचिंग ज्वाइन की हुई है, निर्माण IAS से। कैसा पढ़ाते हैं निर्माण वाले? ठीक है, बाकी तो पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, अभी चल रहा है। कितनी फीस आपने जमा कराई थी वहाँ पे? उस पर थी अराउंड 1.5 लाख। उसमें आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? CSET के लिए, ऑप्शनल के लिए? CSET के लिए अलग से था, तो उसमें GS था, प्री प्लस मेंस। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक आप? उसके अंदर पॉलिटी, इथिक्स हो गया उसी में, और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स हो गए हैं, बाकी अब स्टार्ट होंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाले हैं? फर्स्ट अटैम्प्ट है 2024 में। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ ये बैठते हैं UPSC एस्पिरेंट, अक्सर वहीं पे हमें तुरंत ही पता चल जाता है। ये इस तरीके से अपने पास में सभी चीज़ें लगा के रखते हैं। अच्छा, ये कप में क्या लेके आते हैं आप? ये पानी है एक्चुअली, गर्म पानी। गर्म पानी? जुकाम वगैरह हो जाता है? हाँ, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो इसलिए। पढ़ते टाइम नींद वगैरह आती है कभी? हाँ, वो तो नींद आती है। नींद भगाने के लिए क्या करते हैं? तो नींद भगाने तो मैं सो ही लेता हूँ थोड़े 10-20 सोने से ही भागेगी? हाँ, तो सोने से ही भागेगी। पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है, आप आपके लिए शुभकामनाएं, लगे रहिए। दोस्तों आज हम हैप्पी माइंड लाइब्रेरी में, तो इसके पीछे भी है क्या लाइब्रेरी? इधर से रास्ता ही क्या जाने का? उधर से है, उधर चलेंगे एक बार। ये लाइब्रेरी बहुत बड़ा है और यहाँ हमें कुछ छात्र मिल गए हैं लाइब्रेरी में, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा। एक भैया हैं, लाइव क्लास ले रहे थे, रिकॉर्डेड क्लास। क्या नाम है आपका? दीपक जी, थोड़ा तेज़ बोलिए। कहाँ से हैं आप? लाइब्रेरी में, जींद हरियाणा से। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में वीडियो बनना है तो अभी बोल सकते हैं। थोड़ा हरियाणा में कहाँ से? जींद से। जींद? कब आए थे यहाँ पे? मैं 9 तारीख को आया। अभी आप सर की शायद कोई लाइव क्लास ले रहे थे या रिकॉर्डेड क्लास थी? लाइव क्लास। कैसा लगा यहाँ पे आके? वहाँ से क्या अलग लगा? बढ़िया महसूस लग रहा है, मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, जींद के माहौल से यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्या? अपने वहाँ के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? समझा नहीं मैं। जहाँ से आप आए हैं वहाँ के स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आके कैसा लगा? वहाँ पे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कितने घंटे हो जाती है आपके यहाँ पे? मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को जाता हूँ। कितने बजे? 9 बजे। 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं? नहीं, कंटिन्यू नहीं, खाना खा के आता हूँ एक बार। कोई नहीं, खाना तो खाना ज़रूरी है, नहीं खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जी। आ जाओ। ठीक है दोस्त, पढ़ते रहिए आप।
इधर आप देखेंगे दोस्तों तो बुक्स ही बुक्स रखी हुई हैं हर जगह, क्योंकि ये लाइब्रेरी है तो किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी लाइब्रेरियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे बुक्स छात्रों व छात्राओं को पढ़ने के लिए मिलती हैं, लेकिन मुखर्जी नगर की लाइब्रेरियाँ दोस्तों सबसे अलग हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी किताबें आपको पढ़नी है खुद लेकर के आओ, उनको पढ़ो। और लाइब्रेरी से शायद इनको कुछ समाचार पत्र या मैगजीन वगैरह मिलता है, बाकी जो भी आपको पढ़ना है खुद लेकर के अपने ये जो बैग रखे हैं ना, इनमें भर भर के ये लोग लेके आते हैं और वही पढ़ते हैं। और हर लाइब्रेरी में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर या कुछ ना कुछ नोट पैड पे लिख के लगाया हुआ है। एक दोस्त यहाँ है बिल्कुल कोने में बैठे हैं और कोने वाली सीट का एक अलग ही मज़ा होता है। क्या नाम है आपका? रजनीश वर्मा। कहाँ से हैं वर्मा जी? यूपी। यूपी बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं। अयोध्या। वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह से हैं। अच्छा, कोने वाली सीट का एक अलग ही मज़ा होता है, तो आप कोने में क्यों बैठते हैं ये बताइए पहले। यहाँ पे थोड़ा शांति भी ज़्यादा रहता है और कोई निकलता भी नहीं है बार बार। कोई निकलता भी नहीं बार बार। और इसके बैठने के लिए सुबह पहले भी आना होता है इस पर। अच्छा, एक बार आप बिल्कुल पास आओ, इनका जुगाड़ दिखाइए, क्या मस्त जुगाड़ बनाया हुआ है। मतलब यहाँ से सीधी नज़र वहीं जाती होगी है जी। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे अभी आप? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी यूपीएससी की तैयारी में? अभी इकोनॉमी ही चला है और ज्योग्राफी का केवल इंडियन वाला पार्ट हुआ है बस। कौन से कोचिंग के स्टूडेंट हैं? दृष्टि के। विकास दिव्यकीर्ति सर की लोग बड़ा तारीफ करते हैं, आता क्या जादू कर देते हैं वो। जिस तरह की उनकी इंटेलेक्चुअल अप्रोच है ना, उस तरह के इंसान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और ये उनकी बहुत खासियत है। हाँ, फैन रहते हैं स्टूडेंट उनके। आप मिले हैं कभी क्लास में? अभी तो नहीं, एक बार ओरिएंटल क्लास में आए थे तो फिर वहाँ ऐसे ही सामूहिक बार आते हैं सेमिनार में। हाँ, वही एक बार मुलाकात हुई है। अच्छा, ये बताइए अभी क्या क्या आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, कितने महीना हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? अभी चौथा महीना ये चल रहा है। इसमें इकोनॉमिक्स हुआ है और इंडियन वाला पार्ट हुआ है। फीस कितनी पे की है वहाँ की? 1,30,000 होता है जीएस का, ओनली जीएस का। ओनली जीएस का? हाँ। पेन ड्राइव कोर्स है या ऑफलाइन वाला है? ऑफलाइन। ठीक है, ओके। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? हिंदी लिटरेचर ही है और उससे मेरा पीजी। विकास दिव्यकीर्ति सर के सभी स्टूडेंट यही लेते हैं क्या? नहीं है, एक्चुअली उस विषय का रोल भी जिसमें ज़्यादा चल रहा है ना, और अन्य विषय में उतने मार्क्स आते नहीं हैं तो फिर उसको लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। इसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं? हाँ, इसमें मार्क्स अच्छे भी आते हैं और इसी से मेरा पीजी भी हो रहा है DU से। वाह, DU से? हाँ, DU से। आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो फिर। ब्रिलियंट। तो ये बताइए, जहाँ से आप हैं अयोध्या से, वहाँ की कोई ऐतिहासिक चीज़ें बताइए। वैसे तो बहुत सारी हैं, कोई एक आप बता दीजिए। अयोध्या की तो अयोध्या अपने आप में ही ऐतिहासिक है। श्री राम जन्मभूमि वहाँ पे इस समय निर्माण हो रहा है, पूरे देश की निगाह वहीं पे है इस समय। कब देंगे फर्स्ट अटैम्प्ट आप? 2026। पूरी तैयारी चल रही है जोर शोर से? अभी तो चल ही रही है क्योंकि अभी टाइम बहुत है ना। हाँ। वाह, ठीक है। हमारी आपके लिए शुभकामनाएं, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर दें। धन्यवाद। लगे रहिए, ज़रूर होगा। बाकी का पीछे भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट हैं, शायद वो अभी हमारे हाथ नहीं लगे हैं, चलेंगे उधर, उनसे भी बात करेंगे। फिर इधर आएंगे। आप अभी आए हो क्या? क्या नाम है आपका? शक्ति। थोड़ा सा तेज़ बोलिए। खाना नहीं खाया क्या आज आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ से आए हो आप? अम्बेडकर, यूपी अम्बेडकर में। मुखर्जी नगर कब आए थे? अक्टूबर आई थिंक 2022। दृष्टि में एडमिशन लिया है क्या आपने? बैग भी दृष्टि का है? हाँ। कैसा पढ़ाते हैं दृष्टि वाले टीचर्स की? सभी बड़ा तारीफ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब हर व्यक्ति के नज़रिया होता है देखने का। बाकी अब वो टीचर हैं तो जाहिर सी बात है उनका अनुभव ज़्यादा रहेगा सब्जेक्ट में। बाकी ठीक ही पढ़ाते हैं। जब आपने ज्वाइन किया होगा तो फीस भी दी होगी, कितनी फ़ीस आपने पे की थी? मैंने सिर्फ जीएस का लिया है तो मेरा 130 था। 1,33,000? 30,000। कितना? 30 ओनली 30,000? 1,30,000। 1,30,000? 1,30,000 है ना। उसमें वो आपको लाइव क्लासेस भी देते हैं रिकॉर्डेड, या फिर ऑफलाइन वहाँ जाना पड़ता है? नहीं, बहुत रहता है। ये सब आपने ही लगाया क्या कि यहाँ पे क्यों भी? मेरा सीट नहीं है। आपका नहीं है? नहीं। कितनी क्लास आप वहाँ से अब तक ले चुके हैं नेहरू विहार के क्लासरूम में? मेरा भी इंडियन जियोग्राफी वो कंप्लीट हुआ है। बाकी और इंडियन मतलब इकोनॉमी था तो उसका प्रीलिम्स कोर्स वो कंप्लीट किए हैं। बाकी साइंस एंड टेक चल रहा तो वही।
कौन से सर पढ़ाते हैं आपको? सर का एग्जैक्ट नाम तो याद अच्छा, ये नहीं। बताइए फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देंगे? 24 पूरी तैयारी चल रही है। ग्रेजुएशन करके आए थे आप? जी। तो आपको बनना क्या पसंद है? IAS, IPS, IFS? IAS ही रहे। क्यों IPS क्यों नहीं? नहीं, मेरे को मतलब पुलिस सेवा में से ज़्यादा मतलब उसमें हम एक ही एरिया कवर करते हैं। अगर आप मतलब सिविल IAS बनते हैं तो मतलब आपके अंडर हर एक क्षेत्र आएगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं हर प्रॉब्लम को। तो लड़कियों को इस लाइब्रेरी में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं झूठ मत बोलना। नहीं, अभी मेरे को 10 दिन हुआ है तो मेरे को दिक्कत तो नहीं। कितनी फीस देते हैं कि आप? ये घंटे के हिसाब से रहता है। तो कितनी देते हैं आप? कितने घंटे पढ़ते हैं? मैंने 4 आवर का लिया है ओनली, क्योंकि मेरा वो क्लासेस भी रहते हैं तो मेरे को शाम का सिर्फ लेना था। कितने सिर्फ घंटे की होती है आपकी क्लास? 3 घंटे, मतलब रहता तो 2.5 घंटे ही लेते हैं सर। ठीक है, लास्ट में मम्मी को क्या कहना चाहेंगी? मम्मी पापा को अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है यहाँ से या नहीं? हाँ, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। आप पढ़ाई कीजिए। पीछे स्टूडेंट हैं दोस्तों, हम थोड़ा सा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी हमने पूरी लाइब्रेरी में सबसे बात कर ली है, शुरुआत से लेकर के अब तक हमें जितने भी स्टूडेंट मिले हैं लगभग 1 घंटा हो चुका है, हाथ पूरा थक चुका है। यहाँ पे एक भैया हैं, उससे पहले आप ये सारी चीज़ें देखेंगे जो मैं आपको शुरुआत से लेकर के दिखाते हुए ही आया हूँ। और ये शायद इंग्लिश की क्लास ले रहे थे या पता नहीं कौन सी चीज़ ले रहे थे। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम प्रवीण है सर। प्रवीण जी, कहाँ से हैं आप? मैं फतेहपुर यूपी। फतेहपुर बुलंद दरवाज़ा के आसपास? क्या कानपुर के पास। अच्छा, कौन से सर हैं ये बलविंदर सर है। क्या पढ़ाते हैं ये? मैथमेटिक्स। दोस्तों बलविंदर सर भी हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, आप देख सकते हो। अच्छा, ये इंग्लिश में पढ़ाते हैं और हिंदी दोनों में? नहीं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं सर। सिर्फ कब से आप इनसे पढ़ रहे हो? एक्चुअली मैं इनसे 2 महीने से पढ़ रहा हूँ सिर्फ। समझ आता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। SSC सीरियल की तैयारी कर रही है आप? हाँ जी। अरे थार वाला आपको पता है क्या? एक सर ने बोला है 30 थार देंगे छात्रों को। नहीं, वो आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, ये बताइए आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह भी दिया है? हाँ जी, मैंने लास्ट वाला अटैम्प्ट दिया था पर वो क्लियर नहीं हुआ था। और 10+2 एग्ज़ाम है 15 तारीख को, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या क्या उसमें कमियाँ रह गई थी? नए स्टूडेंट को बताइए जो सुधार कर पाएँ। कमियाँ मतलब बहुत सारा एनालिसिस मैंने किया था तो मुझे ऐसा अंदाज़ा लगा था कि मुझे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मैं अभी अब देख रहे हैं कर रहा हूँ। तो बस यही मेरी कमियाँ थी। और मैंने अच्छा स्कोर किया था इंग्लिश में, GS में भी अच्छा स्कोर किया था, बट कहीं ना कहीं कमी रह गई मैथ्स में, उसको पूरी कर रहा हूँ अगली बार के लिए। मैथ में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? टिग्नोमेट्रिक, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर प्रोबेबिलिटी, या फिर और भी चैप्टर हैं इसमें? कौन सा आपका बहुत पसंदीदा है जिसको आप चुटकियों में कर देते हैं? मैथ्स एज सच मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट ही फेवरेट नहीं है, बट ये नीड ऑफ द आवर इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? भरोसा रखिए पापा जी, बिल्कुल निकालेंगे और जो आप चाहते हैं उससे और अच्छा करेंगे। आपने पूरा रजिस्टर भर दिया है, बहुत मोटा है प्रैक्टिस कर करके। कितने दिनों से इसमें कर रहे हैं आप? सर बहुत टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना हुआ है सर। एक बार पास में आके दिखाइए, ये पूरा आपने भर दिया है। हाँ, लगभग 100-150 से ज़्यादा पेज होंगे। हाँ सर, कह सकते हैं। डेली इतनी प्रैक्टिस करते हैं या केवल ये 10-15 दिन की है? नहीं सर, करना पड़ रहा है ना, क्योंकि बताया मेरा प्रॉब्लम था मैथ्स में, तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको तो पता है मैथ्स तो प्रैक्टिस से ही होती है। मैंने दोस्तों मैथ को पढ़ाया भी है कई साल, तो मैथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। डिपेंड करता है फॉर्मूले और थ्योरम पे, अगर वो आपको याद है तो आसानी से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। ये नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं आता है जी। ठीक है दोस्त, पढ़ाई कीजिए आप। यहाँ पे ये आपके दोस्त बैठते हैं, कहीं गए हैं शायद? हाँ, वो अभी 1 घंटे पहले गए हैं कहीं। ठीक है, ओके। आपका नाम क्या है? सना खान। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। कब आए थे आप यहाँ पे? आफ्टर 12th। 2 महीने का क्या अनुभव रहा? बिहार से आप आए थे और यहाँ पे हैं, क्या अलग लगा वहाँ से यहाँ पे? मैंने बिहार से नेट क्लियर किया हुआ है। नीट क्लियर करके मैंने फिर जामिया का BA क्लियर किया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं UPSC प्रिपरेशन के लिए मुखर्जी नगर रहने लगी हूँ। पहले मीडियम हिंदी था, फिर 2021 के लास्ट में मीडियम चेंज किया है, इंग्लिश है। आपने क्लियर कर लिया था क्वालिफाई? हाँ, मैंने बिहार से ही क्वालिफाई किया है। नीट को बिहार से ही क्वालिफाई किया है, आकाश इंस्टीट्यूट से। तो ये बताइए फिर ये वाला ख्याल कहाँ से है कि UPSC की तैयारी की जाए? नीट क्वालिफाई करने का पर्पस ये था कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ,
तो 550 मार्क्स आए थे, जबकि अगर MBBS चाहिए होता तो 600 मार्क्स चाहिए आपको, 6 से अबव, तो उतने आए नहीं थे। फिर मैंने बैग छोड़ दिया और मैं स्टेट प्लेयर भी रह चुकी हूँ। तो ऑल टाइम प्लेयर बिहार से? हाँ, वाह। कबड्डी प्लेयर। तो वो हर टाइम मिलना होता था लोगों से, इधर उधर जाना होता था, तो उस टाइम समझ आया कि नहीं ये बेस्ट फील्ड है। अच्छा, मम्मी पापा को आज ये क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल, ऑलमोस्ट नहीं, कभी नहीं। UPSC का जो 28 मई को प्रीलिम्स है वो आप लिखेंगे इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी 20 की हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं 21 की होंगी, तब मैं दूँगी प्रीलिम्स। की पूरी तैयारी चल रही है? हाँ, ऑलमोस्ट हो गई है, मेन कवर्स भी हो गए हैं, बस टेस्ट सीरीज लगानी है और आंसर राइटिंग बाकी है। और लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं फैमिलियाँ बाहर भेजने से थोड़ा डरती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई दिक्कत या परेशानी सच में होती है? परेशानियाँ तो आती हैं, स्पेशली जब आप घर से यहाँ आते हो, और स्पेशली जब बिहार से हो, गांव से हो, तो लड़कियों में एक अलग ही नशा चढ़ता है कि भाई दिल्ली जा रहे हैं, ये है वो है, तो उससे बचे। यहाँ की लड़कियाँ भी सेफ़ नहीं है, ऑलमोस्ट PG में इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपको पढ़ने का नहीं मिलता है, तो वहाँ से भी बचे। और पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है अगर आपके अंदर लगन मेहनत हो तो। मेरी तो मजबूरी थी दिल्ली आना, क्योंकि जब मेरी जामिया में एडमिशन हुई तब मैं यहाँ पे आई थी। तो जामिया में एडमिशन आपका कब हुआ था? 2019 में जस्ट मैंने नीट क्वालिफाई करके फिर BA का एंट्रेंस दिया था जामिया में, उसी टाइम पे क्वालिफाई हो गया था पेपर। तो अभी भी आप जाते हैं क्या? नहीं, ग्रेजुएशन हो गई मेरी, इस ईयर फाइनल हुई थी। कोविड में 2 साल उन्होंने पेपर लिया नहीं था, 1 साल ऑनलाइन लिया था, 2 साल रिटन पेपर लिया, तो इस बार मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हुई है। बहुत बढ़िया, ये जान करके अच्छा लगा। और अभी आपने शायद कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी से सारा ही किया है। हम हैप्पी माइंड लाइब्रेरी में थे, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो भी स्टूडेंट हमें मिले हैं हमने लगभग सबसे बात की है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मुखर्जी नगर है, किताबी रंग बिरंगी दुनिया, यहाँ पे किस तरीके के लाइब्रेरी होते हैं। हालांकि हमने मुखर्जी नगर में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी के वीडियो बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा मुखर्जी नगर के वीडियो भी बनाए हैं, और आप लोगों ने देश भर से लाखों की संख्या में प्यार दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश झा ने रिकॉर्ड किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो भी बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।